दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए गए। कंपनी ने डिविडेंड के प्रस्ताव को भी पास कर दिया है, यानी जल्द ही अब जितने भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी गुड न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर को लेकर, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की एजीएम हो चुकी है और सारे जो प्रस्ताव थे उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट पड़ चुके हैं। क्या नतीजा रहा है इस रिज़ल्ट का, उसको भी जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा और शानदार फैसला किया गया एचएल की तरफ से, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और डिफेंस सेक्टर जो पिछले कई दिनों से दबाव में था, क्या अब यहाँ से शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 369 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.53% की तेज़ी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में भी इसने बहुत ही बेहतर किया है। अब देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की 71वीं एजीएम थी जो 28 अगस्त 2025 को सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रस्ताव थे जिनको यहाँ पे पास किया गया है। तो करीब 12 अलग अलग प्रस्ताव थे जिनको यहाँ पे पास किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से यहाँ पे सारे प्रस्ताव थे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 प्रस्ताव थे वो स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से थे। तो एक एक प्रस्ताव को देख लेते हैं कितने किसके फेवर में वोट पड़े और किस तरह से वो पास हुए। तो जो पहला प्रस्ताव था वो Q1 के रिजल्ट को लेकर कंपनी की तरफ से स्टैंड अलोन, और देख सकते हो कि जो ऑडिटेड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट था वो शेयर होल्डर के सामने रखा गया और इस प्रस्ताव के फेवर में अगर आप देखें तो 92.71% वोट पड़े और इस प्रस्ताव के खिलाफ 7.29% वोट पड़े। ये भी संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत से एक तरह से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। सेकेंड जो प्रस्ताव था, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 150% डिविडेंड देने का ऐलान किया है, यानी पर शेयर ₹1.50 का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। तो ये इंटरिम डिविडेंड है और 90 पैसे पर शेयर फाइनल डिविडेंड, जिसके यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के फेवर में 98.53% वोट पड़े, जिन्होंने इस प्रस्ताव को पूरे बहुमत से पास करवाया। मात्र 1.47% वोट है जो इसके खिलाफ पड़े। तो ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जो मतलब जल्दी अब डिविडेंड मिल जाएगा एलिजिबल शेयर होल्डर को। तीसरा जो प्रस्ताव था, यहाँ पे KV सुरेश कुमार जो डायरेक्टर है कंपनी के, उन्होंने यहाँ पे देखिए रीअपॉइंटमेंट के लिए अपना प्रस्ताव रखा था क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। इस प्रस्ताव के फेवर में 84.08% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 15.92% वोट पड़े। तो ये भी प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगला जो प्रस्ताव था वो रजनी शर्मा, जो देख सकते हो कंपनी के डायरेक्टर है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इस प्रस्ताव के फेवर में 87.84% वोट पड़े, तो इसके खिलाफ 12.16% वोट पड़े। तो ये भी बहुमत से ही प्रस्ताव पास हो चुका है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट थी जनरल विशंबर सिंह की, जो डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में होंगे। इस प्रस्ताव के फेवर में 90.57 वोट पड़े, तो इसके खिलाफ 9.43% वोट पड़े। तो ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। फिर देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर हरीश कुमार राघवन नायर, जो डायरेक्टर है कंपनी के, उसके प्रस्ताव के जो था उसका 87.83% वोट फेवर में पड़े, तो 12.17% इसके खिलाफ पड़े। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी, जो डायरेक्टर है कंपनी के, इस प्रस्ताव के फेवर में 91.68% वोट पड़े, इसके खिलाफ 8.32% वोट पड़े। यह प्रस्ताव भी पास हो चुका है। फिर उसके बाद में आप देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन था, देख लो कि अपॉइंटमेंट हुई है भरत सिंह प्रभत सिंह परमार एज ए डायरेक्टर। उनके प्रस्ताव के फेवर में 80.99% वोट पड़े, तो खिलाफ 19.01% वोट पड़े। तो प्रस्ताव के खिलाफ में भी वोट काफ़ी थे, लेकिन प्रस्ताव बहुमत से पास हो चुका है। उसके बाद में मिस्टर कमेश कसाना, ये आप देखो कि डायरेक्टर कंपनी के, इस प्रस्ताव के फेवर में 86.90% वोट पड़े, तो इसके खिलाफ 13.10% वोट पड़े। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। उसके बाद में देखो कि मीरा मोहंती, जो डायरेक्टर के तौर पे इसके लिए प्रस्ताव था, ये भी
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 77.18% वोट पड़े, ये काफ़ी कम वोट है क्योंकि खिलाफ भी 22.82% वोट पड़े, फिर भी बहुमत से प्रस्ताव भी पास हो गया। उसके बाद में आप देखें तो अपॉइंटमेंट हुई सेक्रेटरी ऑडिटर की, इसके लिए 91.46% इस प्रस्ताव के फेवर में, तो 8.54% वोट इसके खिलाफ पड़े, ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑडिटर की जो यहाँ पे सैलरी को लेकर प्रस्ताव था, उसके फेवर में 100% वोट पड़े, पूरे प्रस्ताव से ये पास हो चुका है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार यहाँ पे नतीजा निकल कर अब जल्द ही डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से इसकी रजामंदी मिल चुकी है। अब डिफेंस सेक्टर में देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। देखिए तो जुलाई में 12% गिरावट हुई और अगस्त महीने में 5% गिरावट हुई, लेकिन अब निचले लेवल से एक खरीदारी लौट के दिखाई दे रही है। तो देखो कि यूएस ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे एक माहौल निगेटिव बना, लेकिन इससे एक हिम्मत भी जगी है क्योंकि काफ़ी सारे जो डिफेंस के लिए हम जो इक्विपमेंट है इंपोर्ट करते, लेकिन अब इंडिया को ये एक आगे एक मौका है कि वो अब मेक इन इंडिया के सारे इक्विपमेंट खुद बनाए और एक्सपोर्ट करे। एक नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। चलते हैं एचएल की तरफ। 4343 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.039% की गिरावट थी। तो कंपनी की 62वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो कि 28 अगस्त 2025 को 3:30 पर शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे जिनको पास किया गया। तो जो पहला प्रस्ताव था वो फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 का, इसके फेवर में 97.85% वोट पड़े, तो इसके खिलाफ 2.15% वोट पड़े। इसका मतलब ये प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो चुका है। सेकेंड जो प्रस्ताव था वो डिविडेंड के लिए, तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का फैसला किया है। 25 रुपये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और फाइनल डिविडेंड 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनेंशियल 2024-25 के लिए। तो ये रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव था, इसके फेवर में 99.36 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ अगर देखें तो वोट आप समझ सकते हो कि 1% से भी कम, यानी 0.64% का वोट है। इसका मतलब ये प्रस्ताव भी पूरे बहुमत से पास हो चुका है, जल्द ही अब डिविडेंड मिल जाएगा। तीसरा जो प्रस्ताव था यहाँ पे ऑडिटर के लिए, जो यहाँ पे देखो कि उनकी सैलरी को लेकर प्रस्ताव था, 97.71% वोट फेवर में पड़े, 2.29% वोट सिर्फ खिलाफ पड़े। उसके बाद में यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर के लिए फाइनेंशियल 2025 के लिए प्रस्ताव रखा गया था, इसके फेवर में 100% वोट पड़े, खिलाफ 0% वोट है। उसके बाद अगला जो प्रस्ताव था, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे DK सुनील की जो अपॉइंटमेंट थी, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्रस्ताव था, इसके फेवर में 97.5% वोट पड़े। इसके खिलाफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.42% वोट पड़े, ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अगला प्रस्ताव था जहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है राजलक्ष्मी मेनन पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में, तो इसके फेवर में 88.98% वोट पड़े। इसके खिलाफ अगर आप देखें तो 11.02% वोट पड़े, बहुमत से प्रस्ताव भी पास हो गया है। अगला प्रस्ताव है जिसमें आप देखें अपॉइंटमेंट हुई है श्री बरनैया सेनापति डायरेक्टर के तौर पे होंगे, इसके फेवर में 89.71% वोट पड़े, इसके खिलाफ 10.29% वोट पड़े, ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अगला प्रस्ताव था जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है श्री रवि के की, जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से आप देखें डायरेक्टर के तौर पे, इसके फेवर में 92.72% वोट पड़े, तो इसके खिलाफ 7.28% वोट पड़े, ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। फिर अपॉइंटमेंट हुई है MG बाला सुब्रमण्यम, ये डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में, इसके प्रस्ताव के फेवर में 92.69% वोट पड़े और खिलाफ 7.31% वोट पड़े, मतलब ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो गया है। अगला प्रस्ताव था मिस्टर राकेश भावसार, जो पार्ट टाइम नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में जुड़ेंगे, इसके फेवर में 97.28% वोट पड़े, इसके खिलाफ 2.72% वोट पड़े, ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो अगला जो प्रस्ताव रखा है जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर सोराथर दुरियासामी प्रेम कुमार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, इस प्रस्ताव के फेवर में 92.78% वोट पड़े, इसके खिलाफ 7.22% वोट पड़े, तो ये प्रस्ताव भी पास हो गया। इसके बाद में मनीष चंद्रा, जो नॉमिनी डायरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से, इसके फेवर में 88.99% वोट पड़े, इसके खिलाफ 11.08% वोट पड़े, तो ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसके अलावा अगला जो प्रस्ताव जिसमें ऑडिटर फॉर्म में देख सकते हो कि मेसर्स SNM एसोसिएट, इसके फेवर में 99.19% वोट पड़े, इसके खिलाफ मात्र 0.81% का वोट पड़ा, ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। एक अपॉइंटमेंट हुई श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की, जो डायरेक्टर के तौर पे, और ये प्रस्ताव भी 92.72% वोट से पास हो चुका है, क्योंकि खिलाफ सिर्फ 7.28% वोट थे, तो सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। अब कंपनी यहाँ पे 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड दे जा रही है, और जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो 300% का डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मीटिंग के बाद 30 दिन के अंदर आपको
जो भी डिविडेंड की रकम है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से काफ़ी शानदार फैसला किया गया है और इसकी रिकॉर्ड डेट अगर आप देखें 21 अगस्त 2025, का मतलब 21 अगस्त तक जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल हैं, उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा होगा सरकार को, करीब 718.6 करोड़ का डिविडेंड कंपनी देगी सरकार को, क्योंकि इसमें सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है प्रमोटर के तौर पे। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई एचएल की तरफ से कि उनको बीएससी की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 10,06,540 रुपीज़ की 30 जून 2025 के क्वार्टर एंड के तरफ, जिसमें आगे के सेबी के रूल्स के तहत जो सारे के सारे जो कानून उसका फॉलो नहीं किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या रखनी चाहिए, डायरेक्टर की मीटिंग समय पे होनी चाहिए। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो फैसले सारे हैं सरकार लेती है, क्योंकि हमारी कंपनी राष्ट्रपति जी के अधीन है और इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम इसके जिम्मेदार नहीं है अगर कोई संख्या में कमी रह गई है। इस वजह से ये देखें तो कंपनी ये पेनल्टी नहीं चुकाएगी। अब जो एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले महीने भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A जेट सौंपेगा। रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने सरकार के इसके बाद 97 और तेजस जेट्स खरीदने के लिए भी लगभग 67,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हालिया तेजस के जेट्स की डिलीवरी में देरी की वजह जो अमेरिका से कंपनी के इंजन सप्लाई होने थे उसमें लेट हो गए, जिसकी वजह से ये समय पर डिलीवरी नहीं हो पाई, ये सरकार का कहना है। लेकिन अब जल्द ही ये आप देख सकते हो कि सरकार तेजस मार्क जो है, ये जो फाइटर जेट है, ये सौंप देगी सरकार को। तो आने वाले समय 97 और अतिरिक्त तेजस खरीदने के लिए भी नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने की तैयारी है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला 67,000 करोड़ का। तो आने वाला समय जो है काफ़ी बेहतर होगा। अमेरिका से जो इंजन नहीं मिल पाए समय, जिसकी वजह से देरी हुई, लेकिन अब कंपनी तेज़ी से काम आगे बढ़ेगी और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। कम से कम 4 से 5 साल के ऑर्डर बुक कंपनी के पास पेंडिंग है। ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।